हेलो एवरीवन, वेलकम टू फोटोग्राफी विद चार। फोटोग्राफी को अगर दो हिस्सों में बांट दिया जाए तो एक हिस्सा आर्ट है और एक हिस्सा साइंस। बिलाशुबा डिजिटल फोटोग्राफी ने आर्ट के रोल को फोटोग्राफी में किसी हद तक कम कर दिया है और अब साइंस का रोल फोटोग्राफी में ज़्यादा है। मेरी मुराद फोटोग्राफी के गियर्स से है और इसमें सबसे पहला और अहम गियर है कैमरा। तो कैमरा एक मुकम्मल कंप्यूटर है और इस पे अबूर हासिल करने के लिए आपको इसकी सेटिंग्स का इल्म होना चाहिए। तो आज हमारा प्रोग्राम है कैमरा सेटिंग्स के बारे में। अक्सर आपने एक बात महसूस की होगी कि जो तस्वीर आप कैमरे से ले रहे हैं या उससे मूवी बना रहे हैं उसका रिजल्ट वो नहीं आ रहा जो आपकी आंखें देख रही हैं। यानी कैमरे से ली हुई तस्वीर और वीडियो आपकी आंखों से देखे हुए इमेज से बहुत मुख्तलिफ है। इसकी वजह क्या है? वजह इसकी ये है कि आपकी आंख जो देख रही है और जो महसूस कर रही है, आपने अपने कैमरे तक ये नहीं बात पहुंचाई। जैसे आपकी आंख सूरज की रोशनी में एक फूल को देख रही है, तो आपने अपने कैमरे को सबसे पहले ये बताना है कि इस वक्त जो रोशनी है वो सूरज की है, क्योंकि कैमरा खुद नहीं फैसला कर सकता कि वो कौन सी रोशनी है। और आपने ये नहीं कैमरे को बताया कि मुझे ये तस्वीर कितनी क्लियर नज़र आनी चाहिए, कितनी ब्राइट नज़र आनी चाहिए। ये चीज़ें आपने कैमरे को बताना है। अब कैमरे के दो रोल हैं इसमें। एक तो आप सब कुछ कैमरे पे छोड़ दें कि इसकी रोशनी को भी तुम फैसला करो कैसी है, इसकी ब्राइटनेस को भी तुम फैसला करो और इसकी क्लैरिटी का तुम फैसला करो। तो कैमरा अपनी मर्ज़ी से आपको एक रिज़ल्ट दे देगा जो बिलाशुबा वो नहीं होगा जो आपकी आंख देख रही है। आप अपने कैमरे को सबसे पहले ऑन करते हैं तो उसको सबसे पहले आपको ऊपर एक डायल नज़र आता है। उस डायल पे कुछ मोड्स बने हुए हैं। उस पे एक ऑटो का मोड है, यानी उसकी सिलेक्शन आप ऑटो पे कर लेंगे तो तमाम चीज़ें कैमरा ऑटो पे खुद सेट करेगा। और उसके बाद आपको एम नज़र आएगा, उसके बाद टीवी नज़र आएगा, उसके बाद दूसरी चीज़ें नज़र आएंगी। तो उसकी जैसे जैसे आप सेटिंग करेंगे उसकी फिर डिटेल आपको मालूम हो जाएगी कि ये किस चीज़ के बारे में है। कैमरे में फोटोग्राफी और मूवी दोनों की ऑप्शन मौजूद है, इसलिए रिकॉर्डिंग से पहले आप फोटोग्राफी करने जा रहे हैं या मूवी बनाने जा रहे हैं वो सिलेक्ट करेंगे। पहला एलिमेंट है कैमरा सेटिंग का इमेज क्वालिटी। आप अपने कैमरे के उस पेज को ओपन करें जहां इमेज की क्वालिटी के बारे में लिखा हुआ है, तो वहां आपको ऑप्शन नज़र आएगी जेपैग और रॉ, यानी दो आपको ऑप्शन दी गई हैं और उसके बाद उसकी एक रेजोल्यूशन दी गई होगी कि तस्वीर आपको कितनी चाहिए। यानी उसकी आपका जो कैमरा हाईएस्ट क्वालिटी आपको दे रहा है वो आपको चाहिए या ज़रा सी आपको लो रेजोल्यूशन की चाहिए। तो ये आपने सिलेक्शन करनी है। और अगर आप वीडियो बना रहे हैं तो वीडियो में भी आपको आपका कैमरा कुछ ऑप्शंस देता है। हाई डेफिनेशन या उससे नीचे रेजोल्यूशन की, स्लो मोशन या नॉर्मल स्पीड जो आपकी आंख देख रही है। जब भी आप कोई तस्वीर लेते हैं या कोई वीडियो बनाते हैं तो उसकी क्लैरिटी और उसकी शार्पनेस के लिए फोकस आपने करना है। आपको तस्वीर अगर मध्यम नज़र आ रही है या धुंधली धुंधली नज़र आ रही है तो इसका मतलब है कि तस्वीर में फोकस सेट नहीं है। अब फोकस के कुछ ऑप्शंस कैमरा आपको देता है। या तो आपको कैमरा ये ऑप्शन देता है कि आप अपने फोकस को खुद कर लें या कैमरा कुछ आपको ऑप्शंस दे रहा है उसको फॉलो करें। तो सेकंड पेज आप अपना कैमरा सेटिंग का ओपन करेंगे जिस पे लिखा होगा फोकस और आप सिलेक्ट करेंगे कि आपको कौन सा फोकस चाहिए। तस्वीर में रंग बड़े अहम होते हैं। जो रंग आपको तस्वीर में नज़र आ रहे हैं अगर वो आपके आंखों से देखे हुए इमेज से मुताबिकत नहीं रखते, यानी वो फितरी रंग नहीं नज़र आ रहे, तो इसका मतलब है कि आपके कैमरे में वाइट बैलेंस ठीक नहीं है। वाइट बैलेंस का जब आप पेज ओपन करते हैं तो आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस नज़र आती हैं, कहीं बादल है, कहीं सूरज है और किसी जगह पे आपको वाइट बैलेंस खुद करना पड़ता है। तो
आपने जो जिस रोशनी में आप तस्वीर ले रहे हैं या वीडियो बना रहे हैं, वो मालूमात आपने अपने कैमरे को देनी है वाइट बैलेंस के पेज पे जाके। एक्सपोजर से मुराद है तस्वीर की ब्राइटनेस, यानी तस्वीर कितनी ब्राइट है या ब्राइट आपको चाहिए। तो इसकी सेटिंग हम करते हैं एक्सपोजर से, और एक्सपोजर 3 एलिमेंट्स पर मबनी होता है, जिसमें अपर्चर है, शटर स्पीड है और आईएसओ है। एक्सपोजर आपका सिर्फ तस्वीर की ब्राइटनेस को नहीं कंट्रोल करता, बल्कि उसमें ब्लर मोशन को भी कंट्रोल करता है और उसमें उसकी डेप्थ ऑफ फील्ड को भी कंट्रोल करता है। शटर स्पीड, अपर्चर और आईएसओ आप अलग-अलग भी डील कर सकते हैं, उसकी सेटिंग अलग-अलग भी कर सकते हैं। और अगर आप अपने डायल मोड को ऑन करेंगे कैमरे के, तो आपको मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आती हैं, जिसमें एम है, एस है, पी है, ऑटो है। तो इसके मुख्तलिफ पेयर्स बने होते हैं, यानी एक में अगर आप शटर स्पीड चेंज कर रहे हैं या तब्दील कर रहे हैं, तो एक्सपोजर वो कैमरा खुद ब खुद सेट कर लेगा अपर्चर, और एक में अगर आप अपर्चर चेंज कर रहे हैं तो शटर स्पीड कैमरा खुद ब खुद कर लेगा। आईएसओ की सेटिंग भी आपने अलग से करनी है। 4 बुनियादी एलिमेंट की बात की हमने कैमरा सेटिंग्स में, जिसमें एक है इमेज क्वालिटी, दूसरा है फोकस, तीसरा है वाइट बैलेंस और चौथा है एक्सपोजर। यहाँ तक अगर आपको कैमरा सेटिंग्स के बारे में अबूर आ जाए, तो आप बेहतरीन तस्वीर और वीडियो हासिल कर सकते हैं। इसके बाद एक नेक्स्ट मरहला है, जिसके बारे में अगर आप प्रोफेशनल लेवल का काम कर रहे हैं, तो वो भी आपको मालूम होना चाहिए। वो है पिक्चर प्रोफाइल, यानी कैमरे में मुख्तलिफ सेटिंग्स हैं, जिसमें जाके आप अपनी मर्ज़ी के पिक्चर प्रोफाइल्स रख सकते हैं।